जब से नीतीश कुमार ने आरजेडी से हाथ मिलाकर सरकार बनाई, तब से लोग यही बता रहे थे कि अब बिहार में बीजेपी के लिए कोई चांस नहीं, खत्म। जैसे 2015 के विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया जाता था कि बीजेपी का हाल हुआ था, तीनों साथ आ गए थे, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी खत्म हो जाएगी विधानसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का भी वही हाल होगा। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के महागठबंधन का 3 महीने में ही टेस्ट हो गया। और जब 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए तो क्या हुआ, आपको सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए। एक सीट है गोपालगंज, यहां बीजेपी को जीत मिली, महागठबंधन बीजेपी को नहीं रोक पाया। जबकि गोपालगंज लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का होम डिस्ट्रिक्ट है। तो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सब मिलकर लालू राबड़ी के होम डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी को जीतने से नहीं रोक पाए। अभी डिटेलिंग बताऊंगा, तब पता चलेगा कि कितनी बड़ी जीत है ये। और फिर मोकामा की सीट पर बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन हार गई। अब इस हार में भी कहानी है। यह सीट बाहुबली अनंत सिंह की सीट रही। अब यहां से उनकी पत्नी आरजेडी के टिकट पर लड़ रही थी और इस बार जेडीयू भी साथ में थी। पिछली बार जेडीयू साथ नहीं थी, अनंत सिंह अकेले अपने दम पर आरजेडी से लड़े। अब जरा डिटेलिंग में जाता हूं, देखिए कितनी गहरी कहानी इसमें छुपी हुई है, जो आपको 2024 का इशारा देगी। मोकामा, और यह कहां की सीट है? बिहार की सीट है। इसको समझिए, बहुत जबरदस्त कहानी बता रहा हूं। 2020 यहां से अनंत सिंह जीते और मार्जिन क्या था? 35,000 वोट से जीते। और अनंत सिंह किसके कैंडिडेट थे? आरजेडी के। 2022 के उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की जीत का अंतर 2022 जीत का अंतर 16,000 से जीती वोट से। अब आप देखिए, जब अनंत सिंह अकेले अपने बूते सिर्फ आरजेडी से लड़े, जेडीयू उनके साथ नहीं थी, तब वो 35,000 वोट के अंतर से जीते। लेकिन जब उनके साथ जेडीयू खड़ी हो गई और बीजेपी से सीधा मुकाबला हुआ तो उनका मार्जिन घट गया, जबकि लड़ उनकी पत्नी रही थी, कोई बाहर का कैंडिडेट नहीं था। सेंटीमेंट वोट मिल सकता था, घर की बात थी। तब भी 19,000 वोट गिर गया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें वोट मिला कितना। 2022 में आप देखेंगे बीजेपी को जो वोट गया है वो गया है 63,003 वोट बीजेपी को। और आरजेडी को कितना मिला, जिनके साथ जेडीयू भी खड़ी थी? 79,744 वोट। जबकि 2020 के चुनाव में अनंत सिंह जब आरजेडी से लड़ रहे थे, तब उनको कितना मिला था? 2020 का देखिए, तब आरजेडी को वोट मिला था 78,721 वोट। और 2020 का जब रिजल्ट आप देखेंगे तो इसी में 2020 में जेडीयू अलग थी, उसको वोट मिला था 42,964 वोट। और एलजेपी को मिला था 13,331 वोट। और आरएलएसपी को मिला था 4,000 वोट। अब अगर आप 2020 के नतीजे के हिसाब से जाएं तो आरजेडी जो है, आरजेडी ये साथ आ गई, जेडीयू साथ आ गई, आरएलएसपी साथ आ गई। तो इन तीनों का वोट अगर आप जोड़ दें 78,000, 42,000 और 4,000, तो कायदे से यहां आरजेडी को कैंडिडेट को करीब 1.25 लाख वोट मिलने चाहिए थे। 1.25 लाख। पर आरजेडी के कैंडिडेट का वोट कितना बढ़ रहा है? आरजेडी के कैंडिडेट का वोट 78,721 से बढ़कर 79,744 हो रहा है, यानी करीब 1,000 वोट का गेन है। बस सब साथ आ गए तब 1,000 का गेन। और वो पार्टी बीजेपी जो पहली बार वहां लड़ रही है, उसके साथ जेडीयू भी नहीं, उसको सीधा 63,000 वोट मिल गया बॉस। और ये तो तब है जब ये उपचुनाव है, ये तो तब है जब नरेंद्र मोदी का नाम अभी वहां है ही नहीं, जब नरेंद्र मोदी के फेस पर वहां वोट मांगा जाएगा। तो ये जो कहा जा रहा था कि ये तीनों मिलकर लड़ लेंगे कांग्रेस वगैरह सब, तो खत्म मामला, ये तो नहीं दिख रहा।